सूरजपुर गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। सीमा ने अपने बेटे के लिए बहुत ही पढ़ी लिखी बहू ढूंढी थी। सब कुछ सही चल रहा था, मगर फिर शादी के एक हफ्ते बाद से ही पायल बहू जरा इधर आना। क्या हुआ अब आपको? मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत काम पड़ा है, बार बार मुझे ही बुला लेती है। बताओ क्या बात है? बहू वो बिजली का बिल भरना था, तो इन पैसों को गिन ले। मुझे तो आता भी नहीं है, क्योंकि मैं कभी स्कूल के दरवाजे तक भी नहीं गई, इसलिए तू देख ले पैसे पूरे तो है ना। अरे बुढ़िया, इस काम के लिए मुझे बुलाया? तुझे पता भी है मैं कितना जरूरी काम कर रही थी। अनपढ़ गवार कहीं की, जब देखो मुझे बुला लेती है, मेरा दिमाग खराब कर देती है। बहू मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे पैसे गिनने नहीं आते। अगर मुझसे गलती हो जाती तो इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। जब तुम काम कर लो। पायल अपना काम करने के लिए चली जाती है। पायल हमेशा ही अपनी सास को गवार होने का ताना मारती रहती थी। ये सीमा को अच्छा तो नहीं लगता था, पर वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, अरे मम्मी जी, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम को आऊंगी और आप मेरे कमरे में से वाईफाई वाले को बिल के पैसे दे देना, मुझे काम है, वरना मैं खुद ही कर देती। पर बहू, सीमा कुछ बोल पाती उससे पहले ही पायल वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद ही एक आदमी आता है। कोई है घर पर? मैं वाईफाई के बिल का पैसा लेने आया हूँ, इस महीने का बिल 500 रुपए है। हाँ बेटा, तो रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। सीमा बहू के कमरे में जाती है। वो देखती है कि बहू के कमरे में पैसे रखे हैं। अब मुझे 500 का तो पता भी नहीं, 500 कितने होते हैं, उसे ही दिखा देती हूँ, अपने आप ले लेगा 500। सीमा सारे पैसे उठाकर बिल वाले को दे देती है और कहती है, बेटा इनमें से 500 रुपए ले ले, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं कभी स्कूल नहीं गई ना। बहुत सारे पैसे देखकर उसके अंदर लालच आ जाता है। अरे माँ जी, ये 500 ही है, इस महीने का पूरा बिल का हिसाब हो गया, मालकिन से बोल देना। ऐसे कहकर वह वहाँ से चला जाता है। शाम को जब पायल आती है तो उसकी सास कहती है, ओह मैंने वाईफाई का बिल भर दिया। कितना बिल आया था माँ जी? वो कितना बता रहा था? 500। हाँ, 500 रुपए आया था। अब 500 मुझे तो गिनने आते नहीं, इसलिए मैंने उसे ही गिनने के लिए दे दिए थे। पायल अपने कमरे में जाती है और पैसे देखती है, सारे पैसे गायब हैं। ये देखकर पायल भी और भी गुस्सा हो जाती है। अरे बुढ़िया, तू कहाँ से आ गई गवार कहीं की? मेरे सारे पैसे उसे दे दिए। अरे तुझे नहीं पता 500 कितने होते? गवार कहीं की। बहू मैं तो तुझे बता ही रही थी, लेकिन तू जल्दी में चली गई, मैं क्या करती। अब पायल को बहुत दुख होता है। वो अपने बेटे से सारी बात बता देती है। माँ अब फिक्र मत करो, मैं कल ही आपको स्कूल भेजूंगा, आप कल स्कूल जाओगे और सब सीखोगे। पर बेटा इस उम्र में स्कूल? वहाँ पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आपके जैसे और भी होंगे वहाँ पर। सानू अपनी माँ को ऐसे स्कूल में भेज देता जहाँ बड़े बुजुर्ग लोग पढ़ने के लिए आते हैं। अब सीमा भी स्कूल जाकर पढ़ने लगी थी और धीरे धीरे वो भी काफी कुछ सीख जाती है, जिसके बाद उसे भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब वो काफी मॉडर्न बनकर रहने लगी थी। अपनी सास का ऐसा नया रूप देखकर पायल के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद से पायल अपनी सास से कभी भी उल्टे मुंह बात नहीं करती और हमेशा अपनी सास से प्यार से बात करती है और तारीफ भी करती है और अपनी सास का बहुत ध्यान भी रखती है। राजनंदपुर गांव के जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू और पीलू बहुत मेहनती थे और नेक दिल किसान थे। वो साल भर मेहनत करके किसानी करते थे, फसल बेचकर अपना घर चलाते थे। पीलू और बबलू गरीब थे। पीलू, इस बार मैं अंगूर की फसल बोया हूँ। सुना है इस बार मौसम अच्छा रहेगा, जिससे बहुत अच्छी पैदावार होगी। तुम अच्छे से खाद और पानी की सिंचाई करना और मैं भी अंगूर का ख्याल रखूंगा। इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी, हमें मुनाफा भी बहुत होगा। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, भगवान करे अच्छी फसल पैसे आने पर हम अपना ये टूटा फूटा घोंसला भी ठीक करवा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं पीलू। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। उसका बड़ा सा खेत था। वो अमीर थी, फिर भी गरीब पीलू से जलती थी। पीलू का मजाक उड़ाया करती थी। पीलू बहन, तुम लोग तो उधार में डूबे हुए हो। ऐसे करो पीलू, तुम मेरे खेत में आज से काम शुरू कर दो। खाद पानी वगैरह डाल देना, शाम में साफ सफाई कर देना, मैं तुम्हें मजदूरी के पैसे भी दूंगी। अरे इसी बहाने तुम्हारे पास खाने के लिए
कुछ पैसे आएंगे। इस छोटे से खेत में क्या ही उगा लोगे तुम लोग। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनके छोटे से खेत और गरीबी का मजाक उड़ाती थी। कुछ ही दिनों बाद पीलू और बबलू अपने खेत जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी अंगूर की फसल बहुत बड़ी हो गई है और वो बहुत खुश होते हैं। वाह जी, देखो हमारे अंगूर की फसल कितनी बढ़िया हुई है। अब से हम अंगूर ही उगाएंगे। हाँ हाँ, और हम और बड़ी जमीन खरीद भी लेंगे। सुंदरी को पता चलता है कि पीलू को अच्छी फसल हुई है तो वो और गुस्सा करती है। इन गरीबों को सबक सिखाना होगा, इन्हें मैं अमीर होता नहीं देख सकती। फिर रात में सुंदरी बहुत सा कीटनाशक लेकर जाती है और अंगूर की फसल में छिड़का देती है। अगले दिन पीलू और बबलू खेत जाते हैं। जब वो एक पौधे को निकाल कर देखते हैं वो जल चुका था। इसी तरह वो सारे पौधे देखते हैं, पूरी फसल ही जल चुकी थी। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है और रोने लगता है। हमारे खेत में किसी की नजर लग गई है जी, हम बर्बाद हो गए हैं। खेत की फसल जल गई है। हर बार मेहनत करते हैं लेकिन सब बेकार हो जाता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? अब आप ही इस मुसीबत से निकालो, हम अपने कर्ज के कारण जी नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर पीलू रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटी, ओ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो बबलू कहता है, बूढ़े बाबा जी, आप देख तो रहे हैं ना, हम उदास हैं, रो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे खाना मांग रहे हैं। लेकिन हम कभी भी किसी की मदद से पीछे नहीं हटते। ये लीजिए हमारा खाना, आप ही इसे खा लीजिए। बूढ़ा आदमी उनकी दी हुई खाना खा लेता है। पीलू उसे पानी लाकर देती है। जैसे ही वो पानी पीता है वैसे ही जली हुई फसल अचानक से हीरे के अंगूर में बदल जाती है। हीरे की चमक से पीलू और बबलू अचंभित हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी जाबाज साधु बन जाता है। तुम दोनों बहुत नेक दिल पक्षी हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया था। इतनी मुसीबत में भी तुम अपना दुख भुलाकर मुझ भूखे को खाना खिलाए, इसीलिए तुम्हारी फसल अब हीरे की हो गई है। जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की है उसकी फसल अब बर्बाद हो जाएगी। तो पीलू कहती है, हे साधु बाबा, आपकी बहुत कृपा है। आपने मेरा और मेरे पति का जीवन बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खेत में तो हीरे के अंगूर आ गए हैं। अब हमारा उधार खत्म हो जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू और पीलू हीरों के अंगूर को अपने साथ लेकर जाते हैं। तब देखते हैं कि सुंदरी अपने खेत में जोर जोर से रो रही है। अरे सुंदरी बहन, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? बहन, ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। मैंने तुम्हारा खेत बर्बाद किए थे। देखो मेरी फसल मेरे देखते देखते ही राख में बदल गई। मुझे माफ कर दो बहन। पीलू और बबलू सुंदरी को माफ कर देते हैं। इसके बाद सुंदरी उनके लिए ईमानदारी से काम करने लगती है। अब पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगते हैं। जौनपुर गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा जूता बनाने का दुकान चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर एक कंपनी में मशीन की देखरेख करता था। बहुत मेहनत के बाद भी उनकी कमाई नहीं होती थी। एक दिन बंटी जब अपने काम के लिए गया तो उसे पता चला कि कंपनी में आग लग गई है और सब लोगों को काम से निकाल दिया गया है। देखो, अपनी कंपनी में आग लग गई है। अब इस नुकसान से मैं उभर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे तुम सबको छुट्टी देनी पड़ेगी। अब तुम लोगों को अपने लिए कोई और रोजगार देखना पड़ेगा। दुखी और उदास मन से बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। ये तो बहुत बुरा हुआ जी। अभी तो हमें अपना घर भी ठीक करवाना था। बारिश का मौसम आने वाला है, पूरा घर पानी से भर जाएगा। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ऊपर से उधारी वापस करने के लिए पैसा नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं
कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा पीलू। लेकिन बहुत दिनों बाद भी बंटी को कोई नौकरी नहीं लगती है। वो ऐसे ही भटकता रहता है। पीलू की जूती रिपेयरिंग की दुकान भी कम ही चलती थी। उसका मकान मालिक भी उनके पीछे किराया देने के लिए पड़ गया था। ऐसे ही नौकरी की तलाश में बंटी मैकेनिक हरिया तोता के पास पहुंचता है। हरिया काका, मुझे कुछ काम दे दो, मैं तुम्हारे यहाँ आधी सैलरी में भी काम कर लूंगा। अरे तुम जैसे होनहार मैकेनिक को आधी सैलरी में काम क्यों करना पड़ रहा है? क्या हुआ? सुना है तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो गई। हाँ काका, बड़ा नुकसान हुआ है। अब तो किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। अब आप ही कुछ मदद कर दीजिए। मैं तो आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, काम मांग रहा हूँ। अरे तुम घबराओ मत, काम तो मैं दे दूंगा। वैसे पीलू की जूता रिपेयरिंग का काम कैसे चल रहा है? अरे वो भी कोई काम है क्या काका? आजकल तो मशीन का जमाना है, हाथ से वो बहुत कम जूते रिपेयर कर पाती है। तो बंटी, हम ऐसा करेंगे कि पीलू के लिए जूता बनाने की मशीन बना लेंगे, जिससे तुम तेजी से जूते बना पाएंगे और रिपेयर भी कर पाएंगे और मुनाफा भी होगा। अरे वाह हरिया काका, आपको तो कमाल का आइडिया आया है। आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। लेकिन मैं आपके यहाँ काम करने के वादे से अब पीछे नहीं हट सकता। तुम मेरे यहाँ जब तक चाहे काम कर लो, उसके बाद खुद का काम शुरू कर देना। फिर थोड़े ही दिनों बाद हरिया और बंटी मिलके जूता बनाने की मशीन तैयार कर लेते हैं। कुछ टेस्ट करके देखते हैं मशीन अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। अगले दिन बंटी और हरिया पीलू की दुकान में मशीन लगा देते हैं और उनका पहला ग्राहक कड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाया है। ऐसा मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और इसके बनाए हुए जूते को फिटिंग भी बहुत अच्छी है। मैं अपने बेटे की शादी में जूते भी यहीं से बनवाऊंगा। कड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। जूते की मशीन के कारण पीलू की दुकान के सामने बहुत भीड़ लग जाती है। पीलू बहन, मेरी सैंडल टूट गई है, क्या तुम इसे रिपेयर कर सकती हो? हाँ हाँ सुंदरी बहन, इस मशीन से सब तरह के जूते चप्पल ठीक हो जाते हैं। ये तो गजब का मशीन है पीलू। मैं अपने स्कूल के सारे बच्चों के जूते तुम्हें ही बनाने के लिए दूंगी। कड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं ना, इसमें जरूर कोई ना कोई खास बात होगी। मैं अपने लिए नए जूते बनाऊंगी जॉगिंग के लिए। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी जूता दुकान थी। वो पीलू की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, ये गरीब भिखारियों की दुकान से तो बहुत कमाई हो रही है। अगर ऐसे ही रहा तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा, तब ये सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोर से जूते पड़ने लगते हैं और वो चीख उठता है। अरे कालू, तू हमारे मशीन चोरी करने आया था, अब जूता खा रहा है। अरे मुझे बचाओ, ये मशीन तो मुझे जूता ही जूता मार रही है। आप जैसे चोर से बचने के लिए इस मशीन में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये मशीन को अगर मेरे या बंटी जी के अलावा कोई भी उठाएगा तो उसे जूते पड़ेंगे। बंटी मशीन का प्लग निकालता है और कालू को जूतों की मार पड़ना बंद हो जाता है। हाय, मैं तो तेरा मशीन चोरी करने वाला था, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक जूतों का मशीन से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। अब मैं ये जंगल छोड़कर भाग जाऊंगा। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे चोर को इस जंगल में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद से बंटी और पीलू की ऑटोमेटिक जूता बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग अपना उधार भी चुका देते हैं और जल्दी ही एक अच्छा सा घर भी खरीद लेते हैं। फिर बंटी और पीलू हंसी खुशी रहने लगते हैं।